मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल नहीं, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए एक तोहफा भेजा है। क्या? अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है बलूचिस्तान के ट्रेन हादसे पर कि वहां पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। ये इसका नतीजा निकला है खारजा पॉलिसी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वाह सुभान अल्लाह, मजा नहीं आ गया एक दफा। ये जरा मुज़ाकरात खत्म होने थे, फिर आप देखिएगा इनके साथ होने क्या जा रहा है। ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है। खारजा पॉलिसी की आप बात करें तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। ट्रंप तारीफ कर दे, ये खारजा पॉलिसी है, इसे आलमी पजीराई कह देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पता था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। वैसे भी ये होता है ना, चिल्लम चिल्हट तो मचाते हैं लेकिन मुंह पे लात पड़ती है उसके बाद। मार्को रूबियो ने जो इंडिया में खड़ा होकर के बयान दिया है, इसके बाद से अब इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई मुँह किधर छिपाएं। हम लोगों ने इतना एड़ी चोटी का जेर लगा दिया, मतलब जोर लगाया, उसके बाद से ट्रंप के तारीफों में पुल बांधे, ट्रंप के लिए क्या क्या नहीं किए। लेकिन आज को क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो सच्चाई है वही देखने को मिलता है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी इंडिया में इतने सालों से होते आ रही है, अब वो पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका को लेकर के मतलब क्या है, पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट रखा जा चुका है, सबको पता है। पाकिस्तान का जो कहानी है वो सारा झूठा है, इसीलिए कोई दुनिया विश्वास नहीं करती है। अब अपने पैसे दे करके किसी मीडिया में खबर लगवा देना वो नहीं होता है कि भाई उस कंट्री का वो रूल हो गया, वो कंट्री मान रही है इस चीज़ को। नहीं, गवर्नमेंट का अलग कहानी चलता है और मीडिया का अपना अलग कहानी चलता है। तो पाकिस्तान का कहानी सारा झूठा है, पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए आज पाकिस्तान के मुंह पे ये जूता पड़ा है। तो चलिए देर ना करते, तो सबसे पहले इन लोगों को रोना खाना देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने कमेंट्स में जरूर दे दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए। मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं, और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया एक दफ़ा। आप ज़रा फील्ड मार्शल साहब की कभी 4 साल में कामयाबियाँ नाकामियों की लिस्ट बनाएं। एक तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी आपको नज़र आएगी कि इमरान खान अगवा है, बेगुनाह जेल में है। तहरीक इंसाफ को मार पीट के इन्होंने इलेक्शन लूट के उनको काबू कर लिया, लेकिन नाकामियाँ उठाएं, मईशत, अमन अमान, खारजा पॉलिसी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं देख रहा था कि पिछले 2 सालों में कोई कामयाबी हो तो पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी आमदनी का जरिया नहीं रहा, कोई सरमाकारी नहीं रही, कोई इमदाद नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 2 IMF के कर्ज प्रोग्रामों की मैंने टोटल रकम निकाली, और अब जो अवाम को पेट्रोलियम लेवी की मद में 2 खरब 800 जो 2800 अरब है, ये इनके पास सारी आमदनी बची है। अंदाज़ा करें, मतलब अमन अमान में 5, ये जो 2025-2026 को मिलाएं तो तकरीबन 500 के करीब हमले हुए हैं। बलूचिस्तान के 16 अजला में हालत यह है कि फ़ौज की रेट ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत का बड़े से बड़ा वज़ीर वहाँ सड़क पर सफ़र नहीं कर सकता। वज़ीर को तो छोड़ें, जो दूसरे सूबों से भी आप बलूचिस्तान नहीं जा सकते, अपने मुल्क में आप सफ़र नहीं कर सकते जब तक कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ ना हो। बलूचिस्तान इतनी बुरी तरह जल रहा है कि वहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, तराना नहीं पढ़ा जा सकता। और ये तो बलूचिस्तान के अंदर के हालात हैं, जो वहाँ रह रहे हैं लोग वो भी बाहर निकल के दूसरे सूबों में नहीं जा सकते। ये इस नहज पे हम पहुँच चुके हैं। खारजा पॉलिसी की आप बात करें तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। ट्रंप तारीफ कर दे, ये खारजा पॉलिसी है, इसे आलमी पजीराई कह देते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटल कॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर कभी उधर, और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से
इंडिया की तो थे ही थी, अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयाँ हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयाँ हो गई। और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। और कब इंडोर्स कर रहे हैं? जब अगले 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो डील पाकिस्तान करवा के दे रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर किसी वक्त भी सिग्नेचर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है, मतलब अभी उनको कफन भी नहीं पहनाया, और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन वो ये भी कह सकते थे एक जुमला कि जैसे इंडिया को कंसर्न्स है, पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया कर रहा है, और ये इनके जो आपस के रिलेशनशिप में जाहिर है उनमें ये चीज़ बड़ी अहम है और हम इसे वॉच कर रहे हैं और दोनों मुल्कों से इस पर इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। मुज़ाकरात में आप देख लें, ये जो मामला इन्होंने कहा मुज़ाकरात का बहुत बड़ा मंजन, ये जी बड़ा दुनिया ये हो, इन्हें मुज़ाकरात से यही उम्मीद थी कि ईरान से इन्हें मुफ्त गैस और पेट्रोल मिलेगा और अमेरिका मना नहीं करेगा। अब देखें, जब मैं आपको ये वीलॉग बता रहा हूँ, इस वक्त भी ईरान से इन्हें स्मगल शुदा तेल जो है अपनी गाड़ियों के लिए वो 16 से 30 रुपये का मिलता है लीटर, जो जंग के दिनों में भी बंद नहीं हुआ, और पाकिस्तानियों को वही 415 से भी ज़्यादा। इसी तरह गैस की कीमतों में, पेट्रोल में आप देखें 5 से 10% कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों को 10% पेट्रोल में कोई कमी नहीं, 40 रुपये कम होने चाहिए थे, लेकिन ये कभी भी नहीं होंगे। डॉलरों की आज बारिश भी हो जाए पाकिस्तानियों को, आपको कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान की तो चलती हुई तजारत अफगानिस्तान से बंद हो गई, हिंदुस्तान से तो पहले बंद थी। ईरान के हालात भी आपको पता है, और चीन ने तो वैसे ही ताले मार दिए। ये जो चीन के हवाले से अभी शहबाज शरीफ गए हुए और फील्ड मार्शल और साग डार और तातार और वगैरह वगैरह सारे चीनी सदर से मुलाकात, वहाँ कोशिश किया है कि चीन से कहें आएँ इन्वेस्ट करें। वो कहाँ इन्वेस्ट करें? बलूचिस्तान में ये खुद महफूज नहीं रहे, अब वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें? चीन पागल है, उन्हें नज़र आ रहा है यहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी फौजियों ने पाकिस्तान का दिफा करना था, वो सऊदी अरब का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो होने वाले हमलों पर सिर्फ मजम्मत है। ये वो हकीकत है, जब आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं पासपोर्ट, अब जो ये झूठा बयानियाँ बुन रहे थे कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो आगे से सलूट पड़ा, तो ये वो सलूट पड़ रहे हैं हमें, ये वो हकीकतें हैं। ये चंद दिन की चांदनी है, जैसे ये मुआहदा हो गया और सारे मामला सीधे हो गए, तो उसके बाद फिर वही हमारी कैटेगरी है कि हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी होती है। दोस्तों, वैसे फील्ड मार्शल की कामयाबी अभी और भी जगह देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ से निकल करके ईरान गया था, ईरान से निकल करके अभी फिर दौड़े लगी हुई है चाइना के, क्योंकि चाइना में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है। अब वहाँ से पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे भी इनकी बेइज्जती ही होनी है, वो तो पता ही है आपको। रात या कल सुबह तक कुछ खबरें मिलेंगी, लेकिन यहाँ से जो जूता पड़ा है इसको लेकर के भाई बहुत तकलीफ हुआ पाकिस्तानियों को। शायद ही इतनी तकलीफ कभी हुई होगी, क्योंकि वो बयान देते थे। अभी जो इतना मेहनत करने के बाद जो उसका फल मिला है ना, उसको लेकर के पाकिस्तानी अब हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इतना बड़ा फल सोच नहीं सकते थे कि मिलेगा, वो मिल चुका है। अब आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़ी चीज़ें अभी देखने को बाकी है। तो पाकिस्तानी अपने थोड़े से दिमाग को शांत रख करके अभी आने वाले टाइम का इंतज़ार करें, मैं यही बोलना चाहूँगा। आपकी राय का वीडियो पे अपनी राय कमेंट में जरूर से देर। अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट समझदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।